एक लड़की हरियाणा के गुरुग्राम में रहती थी। नाम नहीं लूंगा कि सिर्फ ये एक लड़की की नहीं, हजारों लड़की की कहानी है। वो लड़की छोटी सी उम्र से ही रोड उठा करके गोल्ड भागती थी। चाहे गर्मी हो या बारिश आए, तूफान आए, उसे कोई भी नहीं रोक पाता था। स्कूल खत्म होते ही वो मैदान में पहुंच जाया करती थी। टेनिस उसकी जिंदगी बन गई थी। माँ उसके हाथों में टिफिन धराती। माँ कहती थी कि हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू सिर्फ खेलती रहे, एक दिन तुम जरूर चमकोगी। और वो चमकी भी। इंटर स्कूल टूर्नामेंट से लेकर जिला स्तर, हर मैच में जीत उसी की आदत बन गई थी। चोट लगी, फर्क बांधी, खेली गई, बाहर टूर्नामेंट हार गई, लोग हंसे भी, उसने खेल नहीं छोड़ा। फिर आई वो बड़ी जीत, इसने उसके लिए रास्ते खोल दिए। उसे ITF में भारत का नाम रोशन किया। डबल रैंकिंग में 113 नंबर पे पहुंची। सिर्फ हरियाणा की नहीं, पूरे देश की उम्मीद बन गई थी। सफलता जितनी बाहर से चमकती है उतनी अंदर से जलाती भी है। वो लड़की सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, वो कोच भी बन गई थी। उसने खुद की टीम एकेडमी शुरू की थी। किराए पर एक जगह ली, 4 बच्चे और एक बड़ा सपना। 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। वो कहती थी मुझे स्टार नहीं बनना, मुझे सितारे बनना है। लेकिन घर में सब ठीक नहीं था। उसके पिता बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, पर वक्त ने उसको बेरोजगार कर दिया। पहले ऑटो पार्ट्स का बिजनेस था, वो लॉकडाउन के बाद डूब गया। जब बेटी कमाने लगी तो शुरू में उसे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे वो खामोश हो गया। बाहर से रिश्तेदार, दोस्त, गांव वाले सब ताना मारते थे, अब बेटी ही घर चला रही है। यही बात उसके अंदर जहर की तरह भरती रही। कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन गुस्सा अंदर अंदर सुलग रहा था। इन्हें बेटी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से चिढ़ थी, इसे म्यूजिक वीडियो करने से नफरत थी। इन्हें लगता था कि ये सब इनकी इज्जत का खिलाफ है। ये अपने बेटी से कहा कि ये सब बंद करो और घर में रहो, लेकिन ये लड़की अपने बात पर अड़ी रही। वो कहती है कि ये मेरी पहचान है, मैंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। यहीं से हुआ कटराव, घर 2 हिस्सों में बट गया। एक जो वो लड़की जो अपनों सपनों के लिए जी रही थी, और दूसरा उसका बाप जो अपने आप को असफल, पराया और अनित महसूस कर रहा था। और फिर आया वो दिन, 10 जुलाई, सुबह का वक्त था। लड़की रसोई में थी, माँ को बुखार था तो उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। घर शांत था, बाहर तेज धूप, अंदर उबलती चुप्पी। उसकी चुप्पी में उसके पिता ने अलमारी खोली और उसमें से निकाली एक लाइसेंस वाली पिस्तौल। धीरे धीरे वो रसोई की ओर बढ़े। बेटी की पीठ उनकी ओर थी। उन्हें कुछ नहीं कहा, बस रिवॉल्वर निकाला और गोली चला दी। पहली गोली, फिर दूसरी और फिर तीसरी, फिर चौथी। लड़की जमीन पर गिर चुकी थी, लेकिन वो रुके नहीं। वो 5वीं गोली भी चला दी। माँ ने आवाज सुनी, उसे ऐसा लगा जैसे प्रेशर कुकर की सीटी हो। जब तक वो दौड़ कर पहुंची तब खत्म हो चुका था। घर में लाश थी और खून था और एक बाप का गुस्सा जो अब पछतावे में बदल चुका था। पड़ोसी दौड़ कर आए, चाचा ने लड़की को उठाया और कार में डाला, उठा करके अस्पताल लेकर के गए। लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, बहुत ही देर हो चुकी है। पुलिस आई, पिता को गिरफ्तार किया। ये पहले चुप्पी सीधी, फिर टूट कर बोले, मैं खुद को बेकार महसूस करता था। लोग कहते थे कि बेटी पाल रही है, मुझसे सहा नहीं गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था 4 गोली लड़की के सीने में मारी गई थी। यानी आमने सामने दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। मामला बढ़ता गया, सोशल मीडिया पे आग लग गई है। हजारों पोस्टर और कमेंट्स, वेट्स। किसी ने इसे ऑनर किलिंग, किसी ने इसे पोस्टमार्टम का जहर। और लड़की के माँ ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, बुखार था, मैं कमरे में थी। छोटी सी एकेडमी बंद हो गई। जो बच्चे वहाँ आते थे, अब मैदान सूना पड़ा है। दीवार पर उसके तस्वीर है, नीचे रखे हुए हैं फूल और मोमबत्तियाँ। आज वो लड़की सिर्फ एक खबर बन चुकी है। हजारों चैनलों पर सिर्फ उसका चेहरा है, लेकिन उसका आवाज नहीं। सपना अधूरा है और उसकी कहानी भी अधूरी है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ उसका कसूर इतना था? उसने अपने सिर्फ सपने देखे। अब बेटियां सिर्फ तब तक सुरक्षित है जब तक वो घर के भीतर है। की हत्या कोई रिवॉल्वर से नहीं हुई है, उसकी हत्या सिर्फ एक सोच से हुई है जो मानती है कि लड़की की उड़ान आपके मर्जी से होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा,
पिता को सजा मिलेगी, जो खो गया वो वापस नहीं आएगा। उस लड़की की कहानी यहीं खत्म हो गई। वहाँ से इसकी उड़ान शुरू हुई थी अपने ही घर में। पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया, रिवॉल्वर जब्त कर लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। माँ की हालत ऐसी है कि वो कुछ बोलती नहीं, पर पड़ी रहती है चुपचाप। एफआईआर उसके चाचा के बयान पर दर्ज हुई है। उसमें लिखा हुआ है पिता ने बेटी की पीठ पर गोली मारी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम में जो बात सामने आई मैं सबको चौंका दिया। गोली पीठ पर नहीं, गोली सीधे सीने पे मारी गई थी, वो भी नजदीक से। डॉक्टर ने बताया कि रिवॉल्वर छाती से ज्यादा दूर नहीं था, मतलब ये कोई पल भर का गुस्सा नहीं था, ये सोचा समझा फैसला था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है, कहीं उसके माँ को पहले से ही तो पता नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि पहले कुछ हफ्तों से पिता पहले से बहुत ही गुमसुम रहने लगे थे। कई बार अकेले में कुछ कहते हुए देखे गए थे। राधिका के टेनिस एकेडमी से भी सबूत उठाई गई। उसका मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, इंस्टाग्राम के सारी एक्टिविटी सब पुलिस की जांच में शामिल हो गई। पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सोशल मीडिया पे ये जो फैला जा रहा है कि लड़की को रील बनाने पर मारा गया, ये पूरी तरह से गलत है। आदमी और पिता का ये मान लेना कि बेटी पर वो निर्भर होकर के जी रहा है। इसने कोर्ट में पेशी की। अदालत ने 4 दिन की रिमांड पे उसके बाप को भेजा। वहाँ से उसका पिता का मेडिकल चेकअप हुआ, जांच भी शुरू हुई। ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि वो मानसिक रूप से क्या बीमार था या फिर सब कुछ ठंडे दिमाग से किया गया। घर अब खामोश है। वो कमरा जहां राधिका बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती थी वो खाली पड़ा है। उसकी तस्वीर अब दीवालों पे लगा हुआ है। लेकिन असली सवाल समाज के लिए है, क्या यही है हमारी सोच, जहां बेटी को उड़ान पिता के लिए अपमान बन गए? क्या एक लड़की की सफलता उसकी परिवार के लिए अभिमान होनी चाहिए? शर्म खो लड़कियां राधिका जैसी बनी जाती है, मेहनती और आत्मनिर्भर, अपने बल पर जीने वाली, और जब उनकी घर की दीवारों ही उनकी दुश्मन बन जाए तो वो कहाँ जाएगी? राधिका की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उन सबको जो अब भी सोचते हैं कि लड़की का जगह सिर्फ घर में है। आज उसकी एकेडमी बंद है, उसकी कहानी हर लड़की के दिल में जिंदा है। जब लोग कहते हैं कि लड़की के कमाई से घर नहीं चलता, उन्हें ये नहीं दिखता कि उसकी लड़की ने उसके घर को नाम दिया था। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर बार जब कोई लड़की रॉकेट उठाकर मैदान में जाएगी, कहानी उसके साथ दौड़ेगी। उसके नाम की दीवार गिर चुकी है, लेकिन उसकी हिम्मत की नींव अब भी मजबूत है। किसी ने सही कहा है, सपनों को मारना आसान है, बट सपनों को मिटाना नामुमकिन है। इस चैनल पे जो है ना, मेरा वीडियो फेसलेस नहीं आता, लेकिन अभी समय है ना, मैं कुछ टाइम के लिए छुट्टी लिया हूँ, गांव में हूँ, तो सोच रहा हूँ क्यों ना फेस से एक्सपेरिमेंट किया जाए। हाँ, मैं बहुत पहले से वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत पहले से, करीब 4 साल हो गया यूट्यूब पे मुझे काम करते हुए, लेकिन हर बार एक चीज़ मिला, वो सबको भी मिलता है, फेलियर। आज भी गिर ही रहा हूँ, थोड़ा सा उठता हूँ फिर गिर जाता हूँ, बट ये हमारा लास्ट चैनल है। ग्रो हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बंद। चैनल पे अगर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि कंपटीशन अभी बहुत ही हाई है। अगर तुम सब्सक्राइब करो ना तो एक अलग सी खुशी महसूस होता है यार। मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बोलूँ लोगों को, पब्लिक को। हाँ, कंटेंट कम है इस आईडी पे, क्यों इससे पहले दूसरे लाइन में था यार, वीडियो से ही बना रहा था मैं, लेकिन मेरा जो काम जो था ना, कैटेगरी जो था ना, वो दूसरे में था। लगातार रात दिन मेहनत करना, सुबह उठना, काम पे जाना, काम पे आना, थोड़ा सा टाइम निकालना, लंच में 1 घंटा मिलता, उसमें से खाना बनाना, किस टाइम में स्क्रिप्टिंग, किस टाइम में वीडियोस, मेंटली डिस्टर्ब यार।